हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज का टॉपिक है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो क्या मैं भी उसके साथ बुरा करूं। तो इस बात को कहते हुए सबसे पहले अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ बातें आप सबसे कहना चाहती हूँ। तो आप सबको पता है सनातन धर्म कितना सुंदर है। सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? हमें यही सिखाता है कि कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके साथ अच्छा करो, लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरा मत करो। क्योंकि हीरे से हीरा को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है वो उसका कर्म है। आप किसी का बुरा ना करो, ये आपका धर्म है। और यही सुंदरता है सनातन धर्म का, जो हमें सिखाता है कि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो मैं उसके साथ अच्छा करूंगी, लेकिन कोई अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उसका बुरा नहीं चाहूंगी या उसके साथ बुरा नहीं करूंगी। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अच्छे से इस बारे में समझा रहे थे। जो अच्छा बुरा करने की बात आ रही है, पहले इसके डीप में जाते हैं, बहुत अंदर जाके इसके इनर मीनिंग को समझते हैं। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है और कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। उसको मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ, नेगेटिव वे में लेती हूँ। इसको भी समझने से पहले थोड़ा और डीप मीनिंग में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को अगर हम कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यक्ति समझे तो वो हमारी गलतफहमी है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने उस काबिल समझा कि उनको भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। इतने सारे साधु संत मुनि ऋषि तपस्वी में से अर्जुन को चूज किया। तो अर्जुन भगवान के बहुत ही स्पेशल मित्र है, दोस्त है, सखा है और भक्त भी है, शिष्य भी है। अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित है। वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे अगेंस्ट मेरे खुद के रिश्तेदार है, मेरे रिलेटिव्स है, उनके अगेंस्ट मैं युद्ध लड़ूंगा। मेरा खुद का गुरु है, तो इनके अगेंस्ट में कैसे मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। कभी वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, कभी वो कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाऊंगा, वन में जाके एकांत में रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निरंतर समझा रहे थे कि अर्जुन अपने मन को विचलित मत करो, क्योंकि अर्जुन का मन इतना कंफ्यूज्ड हो गया था कि वो बार बार कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं चला जाऊंगा। अब भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध करो, युद्ध ना भी करो। तो भगवान क्यों कह रहे थे युद्ध करो, युद्ध ना भी करो? वो बोल रहे हैं युद्ध करना सही है, युद्ध ना करना भी गलत है। तो भगवान ये कह रहे थे कि युद्ध करना गलत है, अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट युद्ध करना गलत है, लेकिन अर्जुन थे क्षत्रिय। क्षत्रिय को अगर युद्ध के लिए इनवाइट किया जाए और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, वो अगर युद्ध ना करे तो मृत्यु के बाद वो उत्तम गति प्राप्त नहीं करता और उसको लोग कायर कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट युद्ध करो, क्योंकि तुमको युद्ध के लिए इनवाइट किया गया है। और तुम कह रहे हो कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के वनवास ले लोगे, सन्यासी बन जाओगे, एकांत में रहोगे, तो वहां पे भी तुम कर्म से कैसे बचोगे? ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में, इस संसार में है ही नहीं जो ये कह सकता है कि मैं तो कर्म नहीं करता, मैंने सब छोड़ दिया है काम करना। क्योंकि अर्जुन अगर एकांत में रहने के लिए भी जाए, खाना पीना सोना, सोते हुए सपने देखना, ये भी तो कर्म है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म को छोड़ देने से अपनी जो कर्तव्य कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, उनको फुलफिल करो। एटलीस्ट उससे तुम उत्तम गति तो प्राप्त करोगे। इसके बाद मन की बात आती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो असली में बुद्धिमान व्यक्ति है, जो असली में ज्ञानी व्यक्ति है, असली मायने में जो इंटेलिजेंट है, वो कैसा व्यक्ति है, या जो असली में संत है वो कैसा है? वो कभी भी गर्मी में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, कभी भी ठंड में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, कभी सुख में विचलित नहीं होता, कभी दुख में विचलित नहीं होता। ऐसे ही उसके पास कोई भी कंडीशन हो, वो अपने मन को विचलित होने नहीं देता है।
सपोज आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और आप उससे बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि सुख दुख इस संसार का नियम है, नेचर का रूल है। आज सुख है कल दुख है, कल दुख है आज सुख है। लेकिन कभी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, ये संसार ही दुखालयम है। यहाँ पे अगर कोई सुख हमें मिलता है तो वो भी टेम्परेरी सुख है, उसको अगर हम असली सुख समझ लेते हैं तो वही दुख का मेन कारण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि दुख का मेन कारण होता है एक्सपेक्टेशन। जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि मैंने इसके लिए ये किया तो वो मेरे लिए रिटर्न में ये करेगा, तो हमें निराशा मिलता है। जब भी हम कोई चीज में एक्सपेक्टेशन रखते हैं तभी उस चीज से वी गेट डिसअपॉइंटमेंट। लाइक आप किसी चीज में आशा रखते हो तभी आपको निराशा मिलती है। इसलिए अगर हम किसी चीज में आशा नहीं रखेंगे तो निराशा नहीं मिलेगी। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि अगर मैं कोई भी कर्म करती हूँ और उसका फल भगवान पे छोड़ देती हूँ, मैं तो अपनी मेहनत से अपनी कर्म करती हूँ, पर अगर मैं फल की आशा रखती हूँ कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है मिलेगा, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ हाँ मिलेगा ही और मुझे नहीं मिलता तो मुझे दुख मिलता है। इसलिए कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि मैं कर्म करती हूँ और इसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो चीज प्लान करके रखते हैं वो हमारे प्लान से कहीं गुना ज्यादा बेटर होता है। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि भगवान का प्लान हमारे प्लान से बहुत ज्यादा बेटर है। भगवान सुप्रीम प्लानर है, इसलिए कभी भी कोई चीज में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कोई मेरे साथ बुरा करता है, मेरे साथ बुरा बिहेव करता है, तो मैं उसके साथ क्या करूं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी डॉगी ने आके काट लिया, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप भी उस डॉगी को जाके काटोगे या नहीं। अगर आप डॉगी को जाके काटोगे तो फिर आपके साथ जो बुरा करता है उसके साथ आप बुरा करो। अगर आप डॉगी को नहीं काटोगे तो आपके साथ जो बुरा करता है उसको आप इग्नोर करके छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक साधु थे, वो एक बार गंगा स्नान करने गए थे, तो एक पापी व्यक्ति वहां पे थे, मौजूद थे। तो उसने क्या किया, वो बार बार साधु गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उसके ऊपर थूक दे रहे थे। तो साधु बार बार जाके गंगा स्नान कर रहे थे, फिर आ रहे थे वापस, फिर वो थूक दे रहे थे उनके ऊपर, फिर जा रहे थे गंगा स्नान करने, फिर वो व्यक्ति आके थूक दे रहे थे। ऐसे उस व्यक्ति को लगा कि मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ साधु के साथ, तो साधु ने जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने साधु से पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आप गुस्सा क्यों नहीं हुए, क्रोधित क्यों नहीं हुए। तो साधु ने कहा कि तुम्हारे कृपा से मुझे इतना बार गंगा स्नान करने का मौका मिला, तो मैं क्रोधित कैसे होता। तो यही बात है, साधु संत और हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्यों में यही डिफरेंस होता है। हर चीज को भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं, हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं। लाइक उनको कोई बुरा बोल के जाता है, वो भी ये सोचते हैं नहीं मैंने कुछ बुरा किया होगा या मेरे कर्म ऐसे है कि मुझे ये सुनना पड़ रहा है। जबकि वो महान साधु संत है, महान संत है, वो बुरा कर ही नहीं सकते, लेकिन वो पॉजिटिवली उस चीज को लेते हैं, पॉजिटिवली बोलते हैं। वो किसी भी अरेंजमेंट के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए वेट नहीं करते कि कोई व्यवस्था मुझे मिले तभी मैं भगवान की भजन कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो तो भाव से अपना सब कुछ देख के भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि जिंदगी इतनी सी है। क्योंकि हम बोलते हैं कि जिंदगी इतनी बड़ी है, लेकिन किसी के लाइफ की गारंटी क्या है कि कब किसकी मौत आ जाए। जिंदगी इतनी सी है मान के चलते हैं, अब उसमें भी लड़ना, रिएक्ट करना इन सब चीजों में, ये तो बेकार है। अपनी जिंदगी को, अपनी मनुष्य प्रीशियस ह्यूमन लाइफ को वेस्ट करना, ये तो हमारा ही लॉस। इसलिए भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है उस चीज को माइंड में रखना है कि किसी भी चीज में रिएक्ट नहीं करना है। अगर अब बोलना इसको बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तब लगता है कि मैं रिएक्ट करूं। मेरे यूट्यूब पे भी जैसे पहले कोई गंदा कमेंट करता था, मुझे ऐसा लगता था अच्छे से कि गंदा बोलना क्या चीज होता है, और जब कोई अच्छा कमेंट करता था मुझे लगता था मतलब मेरा प्यारा सा परिवार है, कितना अच्छा बोल रहा है। लेकिन तब मैच्योर नहीं थी, क्योंकि मैंने 17-18 साल में ही अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया था। अभी मैं बहुत मैच्योर हूँ पहले से, और मैं चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ना भक्त हूँ, ना कोई महान संत हूँ, ना साधु हूँ, ना कुछ भी हूँ, लेकिन मैं इस चीज को समझ रही हूँ कि कोई अगर मुझे बुरा बोल रहा है, वो
उसके कर्म में वो ऐड हो गया। जो किसी को बुरा बोलेगा उसको कोई और बुरा बोल के जाएगा, और जो किसी के साथ बुरा करेगा उसके साथ कोई और बुरा करेगा, क्योंकि कर्म का फल है, ये कर्म का नियम है, ये चलता जाएगा। अब इसमें मैं क्या रिएक्ट करूं? आज जो बुरा बोल रहा है क्या पता कल वो अच्छा बोले, और आज जो अच्छा बोल रहा है वेरी नाइस वेरी गुड, क्या पता वो कल वही इंसान कल मुझे बुरा भला बोले। किसी भी चीज में ज्यादा रिएक्ट करना ये सब अच्छी बात नहीं है। लाइक कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो वो उसका कर्म है, उसको करने दो, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म है। और जब भी आप लोग सोच के एक बार देखना कि जब भी आप लोग नेगेटिव चीजों में रिएक्ट करते हो तब बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ जाती है अंदर। ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी वेस्ट हो गया गलत चीजों में, बहुत एनर्जी वेस्ट हो गया नेगेटिव चीजों में। मैंने रिएक्ट कर दिया, लड़ाई की, मैंने गुस्सा की, जबकि इस सब का कोई फायदा नहीं है। जो बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, उसको करने दो, और मेरा जो कर्म है वो मैं करती जाऊं, बाकी भगवान पे छोड़ दूं, भगवान सब देख लेंगे। बस यही छोटा सा वीडियो था आज का। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।